अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी थी और मेरा अभी इस टाइम पे वीडियो बनाने का कोई इरादा था भी नहीं और कसम से नहीं था। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने क्या बातें की हैं कि मैं अब पागलों के मुंह नहीं लगना चाहती। पागलपन में औरत क्या बोल रही है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पागलों के साथ अगर वो करूँगी, बहस करूँगी तो ये ज़्यादती होगी। पागल औरत को अगर मैं जवाब दूँगी तो फिर मैं ख़राब होंगी, मैं गंदी होंगी। इस वजह उसे मुँह नहीं लगा रही थी। लेकिन व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि चले आराई वाली औरतों को, 2 टके की औरतों को लग चुका है नशा डॉलर का, और डॉलर कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। अपनी मरी हुई माँ की वो झूठी कसम भी खा सकती हैं, अपने ज़िंदा बाप की भी वो कस्में झूठी खा सकती हैं। और एसकेटी का नाम लेने से अभी इनके आ रहे हैं डॉलर, अभी इनके आ रहे हैं व्यूज़। इसी वजह से इन्होंने अपनी मरी हुई माँ को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी कस्में खा के इन्होंने इंतहाई झूठ बोले, हालांकि एक बात भी वो साबित अभी तक नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद कल जो इन्होंने 2 वीडियोज़ अपलोड की, मैं कसम से मेरा हंस हंस के बुरा हाल था। जो उन्होंने कहानियाँ सुनाई, जिस तरह की जिस लेवल की कहानियाँ सुनाई, ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई सस्ता नशा करके आई। इंतहाई बौखलाहट का शिकार थी, जैसे पता नहीं किस दिमाग पे क्या गुजर रही होगी, क्या उसके दिमाग के साथ हो रहा है जो वो इस तरह ये बेइंतहा बौखलाहट का शिकार थी। खैर, आज मैं वीडियो बनाने पे इस वजह से मजबूर हुई हूँ। मैंने अभी भी नहीं बनानी थी वीडियो, और मैंने बिल्कुल नहीं बनानी थी, मैंने इसे अहमियत अभी दी ही नहीं थी। लेकिन मैं बना क्यों रही हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि एसकेटी कसम खा के बोल दे साजिदा झूठ बोल रही है तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगी। मुझे इतनी अच्छी ऑफ़र आए और फिर मैं कसम खाने से कैसे पीछे रह सकती हूँ व्यूवर्स, क्योंकि मुझे पता है मुझे पता है ये 2 टके की औरत झूठ बोल रही है, तो मैं कसम खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि साजिदा झूठ बोल रही है। एसकेटी ये कसम खा रही है कि साजिदा झूठ बोल रही है। एसकेटी एक बार फिर कसम खा रही है कि साजिदा झूठ बोल रही है। साजिदा ने झूठ बोला है। साजिदा ने पता नहीं किसकी कहानियाँ किसके साथ जोड़ी हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है। कसम से मुझे खुद भी याद नहीं है कि साजिदा ने किसकी कहानियाँ किसके साथ जोड़ी हैं, और मैं कसम खा के कह रही हूँ कि ये औरत झूठ बोल रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि साजिदा अपनी बात पे कायम रहती है या नहीं रहती। अच्छा ठीक है, चैनल ना डिलीट करो, ठीक है। तुम एक बार फिर अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के बोलो कि जो तुमने कहानियाँ सुनाई हैं वो तुम अपनी ज़िम्मेदारी पे, मतलब उनको सच बोलो कि हाँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि ये कहानियाँ सच हैं। अब सच्ची कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि साजिदा ने ख़ुद मुझे सुनाई थी व्यूवर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना ही भूल गई कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आजकल वैसे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो इस प्यार का बहुत 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 शुक्रिया व्यूवर्स। आप लोगों को याद होगा जब खलील भाई कहूँ या खलील अंकल कहूँ, बहरहाल जब उनका रिश्ता आया था साजिदा के लिए, मेरा ख़्याल है इन सारी बातों की वीडियोस भी बनी थी, शायद आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं याद तो याद करने की कोशिश करें। इस तरह का कुछ हुआ था साजिदा के लिए। खलील अंकल का भी रिश्ता आया था और नदीम भाई का भी रिश्ता आया था। ठीक है, नदीम भाई का जो रिश्ता आया था वो सारा ड्रामा था जो कि सोनिया ने और साजिदा ने मिल के किया था, वो ड्रामा था। चलो, वो तो खैर आप लोगों को भी समझ लग गई होगी पहले से ही, जब आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी। अब मैं आप लोगों को हकीकत बताती हूँ, जो खलील अंकल का जो रिश्ता आया था वो हकीकत में आया था, और साजिदा ने इनकार कर दिया था उस रिश्ते से। ठीक है, तो उन्हीं दिनों मेरी और साजिदा की दोस्ती थी, तो मैंने साजिदा को इनबॉक्स में मैसेज किया था, मतलब उसने बताया था कि रिश्ता आया हुआ है इस तरह से, और घर में सारे लोग जमा हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं इनके साथ शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने साजिदा से कहा था, साजिदा
आप लोग बरादरी से बाहर शादियां नहीं करते, आपके लिए अभी कौन सा कोई शहज़ादा आने वाला है, आप किसका इंतज़ार कर रही हो कि आप शादी इससे नहीं करोगी। क्योंकि साजिदा जिसे पसंद करती थी, मैं अभी उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगी क्योंकि वो शादीशुदा इंसान है, कमेंट्स में अक्सर उनका नाम लिया जाता है क्योंकि उनका भी एक रिएक्शन चैनल है और वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। इनकी इज़्ज़त हो या ना हो, मतलब साजिदा की कोई इज़्ज़त हो या ना हो, लेकिन उस इंसान की इज़्ज़त है। उस इंसान की इज़्ज़त क्यों है? क्योंकि उस इंसान का इनकी बरादरी से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से उस इंसान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और मैं उनका यहाँ पे इसी वजह से नाम नहीं ले रही। लेकिन साजिदा को भी पता है और सबको भी पता है कि किसकी बात हो रही है। मैंने कहा था कि वो शादीशुदा है, उनको आप भूल जाओ। खलील अंकल एक बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, इनसे आप शादी कर लो। तो साजिदा का क्या जवाब था वो मैंने थंबनेल पे लगा दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती। जब साजिदा ने ये बात की थी मतलब वो जो थंबनेल पे लिखे हैं वो अल्फाज जब साजिदा ने अदा किए थे, तो मैंने साजिदा को कहा था कि चले अपने हस्बैंड की बात तो आपने ठीक की है या गलत की है वो तो मुझे नहीं पता, मतलब जावेद मामू के बारे में जो आपने बोला कि एक को छोड़ के और दूसरे से कर लूँ, तो उनके लिए जो किया है वो मुझे नहीं पता, उसका मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किसी दूसरे के बारे में आप किस तरह मतलब इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं। इस पे फिर साजिदा का कहना था कि पूरी बरादरी को, पूरे ख़ानदान को पता है क्योंकि इसकी वाइफ ने इस पे ये इल्ज़ाम लगाए हुए हैं और इसकी जो है ना, जिस तरह ये इनकी ज़बानी में बताती हूँ, जिस तरह के इनके अल्फाज होते हैं कि इनकी हमने रिपोर्टें करवाई हैं, इनकी जनाब हमने रिपोर्टें करवाई हुई हैं, हमने नहीं मतलब इसकी वाइफ ने करवाई हुई हैं। तो एक को छोड़ के मैं दूसरे वैसे ही बंदे से शादी कर लूँ, ऐसी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके आगे बस ठीक है, आप लोग समझदार हैं। अच्छा जी, इसके अलावा व्यूवर्स, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस अंदाज़ में बोल रही हूँ। मुझे पहले ही मैं बहुत ज़्यादा शाय फ़ील कर रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे इस तरह के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने। बहुत ज़्यादा मैंने सब्र किया है। मैं काफ़ी दिनों से इससे भी ज़्यादा बातें अभी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही, ठीक है। ये मेरा एहसान समझें, मेरा ये एहसान समझें। जिस तरह वो मोहतरमा बोल रही थी ना कि हम ऐसी हरकतें करते हैं तो इनको टॉपिक मिलता है, तो ये हमारा एहसान समझें। तो आज भी जो मैं बातें कर रही हूँ ये साजिदा को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। साजिदा भी मेरा एहसान समझे कि ढके छुपे अल्फाज में बोल रही हूँ। इन बातों के लिए मुझे किसी किस्म की ना ही कसम खाने की ज़रूरत है और ना ही मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत है। साजिदा को बहुत अच्छी तरह से पता है ऐसी सारी बातें, ये इन बातों को झुठला ही नहीं सकती। अगर झुठलाएगी तो मेरे पास अभी तक भी प्रूफ रखे हुए हैं, अगर झुठलाएगी तो फिर भुगतेगी भी। अच्छा जी, ये बहुत पुरानी बातें हैं, अभी दिमाग खुलेंगे लोगों का। जो दिमाग जो है ना, जो जिन मैं निकालने की बात कर रही थी ना, वो मैं ऐसे मुझे निकालने आते हैं, तो अभी दिमाग खुलेगा, मज़ीद खुलेगा। अभी मैं साजिदा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, साजिदा आपसे दुबई वाले एक लड़के ने किस चीज़ की डिमांड की थी? क्या उसने कहा था कि आप मुझे दिखाओ? क्या उसने कहा था वीडियो कॉल पे? और व्यूवर्स, ये उन दिनों की बात है जब साजिदा आप सब लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा शरीफ हुआ करती थी। मुझे अभी इस टाइम पे लगता है इतना ही काफ़ी है। 2 कहानियाँ अभी और रह गई हैं, वो भी मेरा ख़्याल है थोड़े दिनों बाद सुनाऊंगी। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट ये मेरे सब्र को कितना और आज़माती है, कितना और ये मुझे जो है उकसाती है कि ये असल में चाहती ही यही है। ये डे 1 से यही चाहती है कि मैं ये सारी बातें बताऊं और ये राखी सावंत बन के खुल के फिर सबके सामने आए, सबको पता चले कि ये इस तरह की। अब आप लोगों ने खुद भी गौर किया होगा कि कोई औरत किसी दूसरी औरत के घर का पता इस तरह से सोशल मीडिया पे शेयर करती है, जिस तरह से इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उनका एड्रेस इन्होंने क्यों शो किया, उनका नंबर तक इन्होंने वीडियो में लगा दिया, उनका एड्रेस इन्होंने वीडियो में दिखा दिया। आप लोग क्या समझते हैं और क्या सोच रहे हैं आप लोग इन औरतों के बारे में?
मुझे नहीं समझ में आती कि आप लोग क्यों बेवकूफ़ बने हुए। अभी साजिदा ने अपने मुंह से ये कहा है कि अगर SKT कसम खा के बोल दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगी। तो अभी देखते हैं कि साजिदा अपनी इस बात पे कायम रहती है या नहीं रहती, क्योंकि मैंने तो कसम खा के बोल दिया है कि साजिदा झूठ बोल रही है। पता नहीं किसकी कहानियाँ किसके साथ जोड़ रही है, मुझे नहीं पता। ये जोड़ती रहे, तकलीफ़ तो मुझे तब होती अगर ये कहानियों में कोई सच्चाई होती, इसकी कहानियों में ज़रा बराबर भी सच्चाई होती तो मुझे तकलीफ़ होती। फिर मुझे तकलीफ़ होती तो मैं इसकी बातों का जवाब देती। जब मैंने इसकी बातों का जवाब देना ही छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया इसको इसके हाल पे। मैंने कहा ये पागल हो चुकी है, जो इसके दिमाग में आ रहा है बोलती जा रही है, पागल हो गई है, छोड़ दो इसको, इस पे बात करना अब ज़्यादती है। लेकिन जो फिर इसने मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में इसने बात की, वो काबिले बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सब्र का मज़ीद इम्तिहान अगर लिया जाएगा तो वॉइस के साथ मैं मजबूर हो जाऊंगी इनकी रिकॉर्डिंग्स और इनकी सच्चाई लाने के लिए। फिर आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकिएगा। अभी लास्ट में जाते जाते मैं एक बार फिर से कसम खा के कह रही हूँ कि साजिदा ने जो कहानियाँ सुनाई वो झूठी कहानियाँ थी। साजिदा अगर अपनी बात पे अभी कायम रहती है, अगर गैरत करती है तो गैरत करके अपना चैनल फिर डिलीट कर दे, क्योंकि उसने कहा है कि SKT कसम खा दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगी। सिंपल सी बात है। अगर वो चैनल डिलीट कर देती है तो फिर मैं अपनी सारी वीडियोस जो कि उसके टॉपिक पे हैं, जो कि तकरीबन 7-8 महीनों से मैं उसके ख़िलाफ़ बना रही हूँ, मैं सारी की सारी डिलीट कर दूँगी। प्रॉमिस, ठीक है, मैं भी डिलीट कर दूँगी अगर वो चैनल डिलीट करती है तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ कीजिएगा कि इस टॉपिक में मैं फिर वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।